कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसके लिए लगन और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब कामयाबी मिलती है तो उसका शोर दूर दूर तक सुनाई देता है और संघर्षों के उन घावों पर सफलता मरहम बन जाती है। बिल्कुल नवजोत, यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करने वाले इन 4 युवाओं की कहानी लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने नौकरी करते हुए यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। आसान नहीं होता है। कहते हैं मजबूत इरादे और कठिन परिश्रम से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। संघर्ष और मेहनत की कुछ ऐसी ही कहानी यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद दुनिया के सामने आई। सहरसा में जश्न मनाता ये परिवार निर्मल कुमार झा का है। निर्मल की इस कामयाबी पर परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आलम यह है कि सफलता की इस कहानी के गवाह बनने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। निर्मल इससे पहले भाभा रिसर्च सेंटर में बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे थे और गेट में क्वालिफाई किया तो वहाँ जॉब मिला उसको भाभा रिसर्च सेंटर में। वहाँ भी टॉप 10 में रहा, इसलिए उसको वहीं रख लिया हेड ऑफिस में ही। उसके बाद उसके दिमाग में आया जो हमको आईएएस बनना है। वहाँ से वो पढ़ाई शुरू किया यूपीएससी का। मेहनत करके ड्यूटी करते हुए यूपीएससी का निकाला है। उसका प्रशंसा जितना किया जाए वो कम है। अब बिहार से ही जुड़ी दूसरी तस्वीर समस्तीपुर की दिखाते हैं। यहाँ भी जश्न और खुशी का माहौल है। उजियारपुर के रहने वाले आशुतोष ने यूपीएससी में 489 रैंक हासिल की है, तो आशुतोष की इस कामयाबी पर पूरा परिवार खुशी से झूम उठा है। इससे पहले आशुतोष ने बीपीएससी में 61वां रैंक हासिल किया था। यूपीएससी के लिए मोटिवेशन, जब मैं नौकरी में, मेरे ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग है, जब मैं जॉब पे था तो वो मोनोटोनस टाइप ऑफ जॉब हो रहा था। एक ही टाइप का काम, बेंच डेस्क पे बैठो रोज आके जाओ, बट वो काम में मज़ा नहीं आ रहा था। फाइनली चैलेंजिंग जॉब चाहिए था जहाँ रोज़ लोगों से मुलाकात हो, उनकी समस्या सुनो, उनके लिए कुछ कर पाओ। वो वाली जो फीलिंग है वो सिर्फ सिविल सेवा में ही मिल सकता है। हमने बहुत मेहनत से इसको आगे बढ़ाए हैं। इसका लक्ष्य था आगे बढ़ने का। हम लोग पूरा इसको सहयोग किए हैं आगे बढ़ने में। तो क्या आज कैसा लग रहा है? आज बहुत खुशी फील हो रहा है हमको। अब आपको समस्तीपुर से यूपी के बलिया लिए चलते हैं। यहाँ शिशिर सिंह ने यूपीएससी में 16वां रैंक लाकर न सिर्फ बलिया का बल्कि पूरे यूपी का नाम रोशन किया है। शिशिर ने इससे पहले 2020 में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास की थी और वो फिलहाल वाराणसी में एसडीएम के पद पर तैनात हैं। एक्चुअली मेरी तैयारी जो थी, जो प्री और मेंस की, वो पोस्टिंग के पहले हो गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। ट्रेनिंग के वक्त जब प्रेशर कम होता है और थोड़ा समय मिल जाता है तैयारी का, उस वक्त तैयारी की थी। और मेरी तैयारी पहले से भी चल रही थी, 3 साल पहले से, पहले भी 3 अटेम्प्ट दिए थे, तो तैयारी पूरी थी। और जो ट्रेनिंग के वक्त जो थोड़ा समय मिला, उसके बेसिस पे मैंने एग्जाम दे दिया। मेहनत और संघर्ष की ये कारवां अब दिल्ली लिए चलते हैं। यहाँ दौसा के रहने वाले रामभजन ने यूपीएससी में 667वां रैंक हासिल किया है। रामभजन फिलहाल दिल्ली पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात हैं और ड्यूटी के बावजूद रामभजन ने अपने दम पर कामयाबी की ये कहानी लिखी है। उनकी इस कामयाबी पर दिल्ली पुलिस ने भी खुशी जाहिर की है। निर्मल, आशुतोष, शिशिर और रामभजन जैसे प्रतिभाशाली युवाओं की कामयाबी की ये कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जज्बे और मजबूत इरादे के दम पर अपने सपने को पूरा किया है। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, समस्तीपुर से जहांगीर आलम और बलिया से अनिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले छात्र छात्राएं आज बेहद चर्चा में हैं। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, तो चर्चा होनी भी चाहिए ताकि दूसरों को भी उनसे प्रेरणा मिले। बिल्कुल सही कहा। देखिए, इनमें से कुछ छात्र छात्राओं की कहानियां तो बहुत अनोखी हैं। इन छात्रों ने कभी हालात को रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। आपको बताते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि किन हालात से गुजरकर ये इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। ये है सोनू कुमारी। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सोनू ने 208वीं रैंक हासिल की है। ये शानदार कामयाबी हासिल करने वाली सोनू कुमारी की कहानी बेहद अनोखी इस मायने में है कि सोनू अपने पूरे परिवार में इकलौती ग्रेजुएट हैं। राजस्थान की रहने वाली सोनू के पिता सेना में हैं और मां हाउसवाइफ हैं।
सोनू ने दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की है। आपको अगर गाइडेंस मिले, सही मेंटोर्स में सही एक्सपर्ट्स आपको बताएं क्या करना है, मार्केट की जो शोर होता है उससे अगर आप अपने आप को बचा पाएं और जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे पाएं, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। राजस्थान के ही नागौर की 2 बेटियों ने भी इस बार सिविल सेवा परीक्षा में कामयाबी हासिल करके अपने परिवार और इलाके का नाम रोशन किया है। नागौर के मेड़ता में सरकारी शिक्षक की बेटी मुदिता शर्मा ने 381वीं रैंक हासिल की है, तो मारवाड़ क्षेत्र के किसान की बेटी मैना को 613वीं रैंक मिली है। मैना के माता पिता तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन मैना ने घर के कामकाज में सहयोग करते हुए अपनी लगन और मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। डेडिकेशन होना चाहिए हमें किसी भी गोल को अचीव करने का, और इसके लिए उसी लेवल के एफर्ट्स होने चाहिए। हर एक फेलियर में आपके कुछ रीजन छुपे होते हैं जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि आपने लास्ट टाइम क्या गलतियां की थी और आप क्या बेटर कर सकते हो। कामयाबी की एक और अनोखी कहानी मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले अक्षय वर्मा की है। किसान के बेटे अक्षय ने 817वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार का सपना पूरा किया और इलाके का नाम भी रोशन किया। रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई और कड़ी मेहनत करके अक्षय ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। अक्षय का कहना है कि एकाग्रता और पक्के इरादे से ये परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं। सबसे मेन वही चीज़ है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। डेली न्यूज़पेपर वगैरह ये कर सकते हैं, डेली मॉक्स लगाइए, और इसके बाद मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्लस कंटेंट पे मुख्य रूप से ध्यान दीजिए। मैनपुरी के सूरज तिवारी की कहानी तो सबसे अनोखी है। एक रेल हादसे में हाथ पैर गंवा चुके मैनपुरी के सूरज की चमक अब देश देखेगा। सूरज ने शारीरिक विषमताओं के बावजूद हौसला नहीं हारा और इस परीक्षा में 917वीं रैंक हासिल करके मिसाल कायम की है। खास बात यह है कि गरीब टेलर मास्टर के बेटे सूरज ने बिना किसी कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से सूरज को जो सफलता मिली वो देश के हजारों ऐसे युवकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह, सीहोर से नवेद जाफरी और नागौर से केशाराम गहरवार के साथ अनामिका गौड़, दिल्ली। गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में धूप छांव का खेल चल रहा है। कल तक सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही थी, लेकिन दिन ढलते ढलते आसमान में बदरी छा गई और तेज आंधी के साथ बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई। वैसे सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ ने फिर से दस्तक दे दी है। ऐसे में मैदानी इलाकों में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ आसमान से ओले गिरे हैं। तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और आसमान से गिरते ओले। ये नजारा मई के महीने का है, उसी मई के महीने का जिसमें चिलचिलाती धूप और गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर देती है। लेकिन इस साल की मई तो जैसे मौसम का अलग ही रंग दिखाने को आमादा है। मौसम की ये मेहरबानी वैसे पिछले महीने से ही जारी है, लेकिन कुछ दिन पहले मौसम का रुख बदला और गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। लेकिन एक बार फिर मौसम की बेरुखी खत्म हुई और नजारा कुछ ऐसा हो गया। देर रात दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छा गए और फिर बारिश की ऐसी फुहार लगी कि कई इलाके भीग गए। दिन चढ़ा तो लगा कि सूरज की तपिश बढ़ेगी, लेकिन कभी धूप कभी छांव का सिलसिला जो शुरू हुआ तो थमा नहीं। दिल्ली में धूप छांव का खेल हुआ तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी बादलों का पहरा रहा। बारिश के साथ ओले भी गिरे और आंधी तूफान भी आया। थोड़ा हीट वेव का जो दिल्ली दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, बाकी में तो तापमान कम हो रहा है। और आज भी सारा इलाका जो है हीट वेव का नहीं होगा, तापमान जो है 40 के नीचे रहेगा। और अभी जो हमारा मेनली ऑरेंज वार्निंग है, तो मेनली जो ओले गिरने का है और जो विंड होता है, जो गस्टी विंड, और उसके साथ थंडरस्टॉर्म डस्टॉर्म जो राजस्थान के लिए है, और बाकी जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए भी वार्निंग है। थंडरस्टॉर्म का है और गस्टी विंड का है और हेलस्टॉर्म का भी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में ओलों की ऐसी बरसात हुई कि लगा ही नहीं कि मई का महीना है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी से भी आई, जहां बारिश ने भिगोया भी और आसमान से ओले भी गिरे।
उत्तराखंड में देहरादून, बागेश्वर समेत कई इलाकों में बारिश के साथ साथ खूब ओले बरसे। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 और 25 के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट रखा है, क्योंकि इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगी वो मॉडरेट से सीवियर तक भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो उस दौरान ओलावृष्टि है या जो स्क्वाल है, जिसमें कि विंड स्पीड जो आपकी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेंगी और गस्टिंग 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने मौसम के इस रुख का पहले ही अनुमान जताया था। मौसम विभाग का यह अनुमान सही साबित हो गया। चिलचिलाती गर्मी, हीट वेव से परेशान लोगों के लिए बारिश और तेज हवाएं राहत लेकर आई। फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का मानना है कि मौसम के इस बदले रुख की वजह से फिलहाल कुछ दिनों तक हीट वेव की आशंका नहीं है, यानी मई के महीने में मौसम की मेहरबानी अभी कुछ दिन और राहत देने वाली है। लंबे समय से दिल्ली वासी इसका इंतजार कर रहे थे। एनसीआर का भी पूरा मौसम बदल गया है। मौसम विभाग की माने तो आज दिन के बाद से आसमान में काले बादल छाने वाले थे और इसके बाद बारिश हो सकती है। दिल्ली में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसने दिल्ली वालों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। बिजनौर से संजीव शर्मा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, बागेश्वर से जगदीश पांडे, कांगड़ा से अशोक रैना और मंडी से परी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ है मुंबई के धारावी में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली 14 साल की मलीशा खारवा के साथ। वो मलीशा खारवा जिन्हें आज स्लम प्रिंसेस ऑफ इंडिया कहा जाता है। मलीशा खारवा ने खुले आसमान में अपने पंख सिर्फ फैलाए नहीं, बल्कि उन पंखों से ऊंची उड़ान का जो सपना देखा था वो भी अब पूरा किया है। फिर आप चाहे किसी बड़े शहर से हों या फिर एशिया के सबसे बड़े स्लम मुंबई के धारावी से, ऐसी ही कहानी है धारावी की झुग्गियों में रहने वाली मलीशा खारवा की, जो आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर। आज मलीशा खारवा कई ब्यूटी और मेकअप ब्रांड्स का चेहरा बन गई हैं। मलीशा फैशन मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं। साथ ही उन पर एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है। कल तक जो लड़की धारावी जैसे स्लम में रहती थी, वो आज सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। उनके लाखों चाहने वाले हैं। Hello, Malisha. Good day. Where are we going? In car. In car? You ready? Okay, you go first. All the way. All the way. मलीशा की सक्सेस स्टोरी किसी परिकथा से कम नहीं। मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली साधारण सी लड़की, वो आज एक बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मलीशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। भाई मलीशा, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। देखिए, लोग सपना देखते हैं, आपका भी सपना सुपर मॉडल बनने का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कदम और एक बड़ी छलांग आपने अभी तक लगा ली है। अभी तक का सफर आपका कैसा रहा, बताइए। मतलब अभी मॉडलिंग ये सब ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा सपना जो था वो अभी पूरा हो रहा है। तो मैं खुद को मतलब खुद पे विश्वास की थी कि मैं कर पाऊंगी, और हाँ, मैंने कर दी। लेकिन मलीशा ये बताइए कि इसके लिए, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया था? खुद पे भरोसा किया था। बहुत बड़ी बात, ये आपने बहुत बड़ी बात की है। लेकिन इसके अलावा देखिए, हर कोई चाहता है, जैसे आप जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि वो इतने बड़े ब्रांड के वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाए, लेकिन आपने उसके लिए कुछ तो मेहनत की होगी या फिर कुछ प्रैक्टिस करती होंगी। बताइए, जो सुन रहे हैं आप लोग को, आपको सुन रहे हैं जो लोग। दरअसल मैं ना प्रैक्टिस करती थी ना कुछ करती थी, बस देखती थी। मतलब मैं ज्यादातर अभी फोन भी नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं। मैं बस पापा के फोन में कभी कभी हफ्ते में एक बार ऐसे देख देती थी, और फिर खुद पे ही भरोसा रखती थी, बस उतना ही, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस आज तक मैंने नहीं की। अच्छा, ब्रांड ने आपको अप्रोच कैसे किया? वो लोग आपके पास कैसे आए? कौन लोग आए थे? उन्होंने आपसे क्या कहा? आपने अपने पिताजी को किस तरीके से कन्विंस किया? हाँ ठीक, हाँ वो बता। मैं ये सवाल पसंद आ गया उनको। अच्छा बताओ, इसका आंसर तो दो।
हाँ, मैं, मेरी कजिन सिस्टर और उसकी मम्मा कहीं जा रहे थे हम लोग बाहर, तो है ना हम लोग को एक फॉरेनर दिखी, तो मतलब मैं उसके पास भाग के बोली कि आप कैसे हो इंग्लिश में, तो उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, तो फिर मैं बोली मैं ठीक हूँ। तो मेरी बहन को नहीं आती थी इंग्लिश, तो वो मेरे को पूछने लगी कि क्या बोल रही है, तो मैंने बोली कि ये पूछ रही है कि कैसे है, तो बोली कि ये सब बात तो पूछ उससे, इसको पूछ, हम लोग के साथ एक फोटो निकालने, तो मैंने हाँ ठीक है बोलती हूँ। तो मैंने उनको बोली, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उनको है ना एक लड़की चाहिए म्यूजिक वीडियो के लिए, तो मैं बोली कि हाँ तो मेरे को आना है, तो फिर मेरी बहन को मैंने समझाई, तो मेरी बहन ने भी बोले हाँ मेरे को भी आना है। फिर नेक्स्ट दिन मेरा मैनेजर आया, फिर मेरे से उन्होंने एक्टिंग देखी, फिर उसने मेरे से पूछा कि आपको क्या बनना है, तो मैंने बोली मेरे को मॉडल और डांसर बनना है, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको मॉडल बना सकता हूँ, तो मैं खुश हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि आप बहुत छोटे हो, आपसे पापा से मेरे को बात करनी पड़ेगी, तो मैं बोली ठीक है। उसके बाद हम दोनों पापा के पास गए और पापा से पूछे, तो पापा ने बोले कि आपके ग्रैंडफादर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैं बोली कि अगर ग्रैंडफादर ने मना किया तो सब पानी में मिल जाएगा। और मैं बहुत डर गई थी कि क्या बोलेंगे, अभी क्या बोलो क्या डिफरेंस हो गई, टेंशन होगा, थिंकिंग होने लगी कि क्या बोलेंगे, बोला क्या बोलेंगे, कभी मना किया तो मैं तो गई। तो मनीषा ने सारी कहानी सुना दी है। बताइए बताइए फिर क्या हुआ? अच्छा शर्माओ मत, बताओ। हाँ, पापा गए ग्रैंडफादर के पास और पूछे, तो मतलब इंडियन पेरेंट्स आपको पता है कि लड़की छोटे कपड़े पहनेंगी, लड़की वो करेगी, लड़की ये करेगी, तो मेरे को पता था कि अगर कभी मना की तो मैं तो गई। तो मैंने कैसे भी पापा को बोली कि आप कन्विंस कीजिए ना पापा, तो फिर मैं बात ही नहीं करूँगी, ऐसे मैं ऐसे शांत चुप हो गई। तो पापा मेरे को ऐसे आके बोलने लगे कि तेरे ग्रैंडफादर ने मना कर दिया। पापा मस्ती करते थे मेरे साथ, मुझे पता नहीं, और मैं रोने लगी कि सब मेरा पैर थी, तो पापा ने मस्ती कर रहा, तो मैं बोली पापा आप मस्ती मेरे साथ ऐसे मस्ती करते, तो पापा मुझसे मस्ती भी नहीं कर सकते, तो मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मैनेजर को बोली, तो मैनेजर ने फिर बोला कि अब हिसाब से शूटिंग ये सब, फिर उसके बाद ये सब हुआ। मनीषा अच्छा ये बताओ कि अभी ये तो पहला माइलस्टोन हो गया, ये तो छोटी सी अचीवमेंट हुई, आगे बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? इसी को करियर बनाना चाहती हो? सुपर मॉडल बनना चाहती हो और डांसर। वाह, किसके जैसे बनना चाहती हो आप? कोई तो ऐसा होगा जिसको आप देखते होगे और आप सोचते होगे मैं इसके जैसा बड़ी होकर बनना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा। वाह क्या बात है। जब कैमरा फेस किया था पहली बार तो दिल में कुछ हुआ था, डर लगा था? लगा तो था थोड़ी, पर उसके बाद वो लोग मेरे से फ्रेंडली हो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो मेरी निंदा से हो गई। कैमरा फ्रेंडली आप कितनी है मनीषा, वो तो हम अभी देख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आपने अपनी पूरी कहानी हमें बताई। शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब बचपन से सोचते थे सुपर मॉडल मेरे को बनना है, तो क्या कभी ये ख्याल भी आया था कि अचानक से ऐसी चीजें हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा कि क्या हो रहा है? नहीं, ये तो मैंने सोची थी नहीं, बट अरे आस्ते आस्ते हो रहा है तो होने दो। अच्छा, आज तो सब मीडिया वाले देखिए आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, हर कोई आपसे बात कर रहा है, तो कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं इतनी छोटी हूँ, मैं भी इंटरव्यू दे रही हूँ ये सब, क्योंकि मेरी कास्ट में तो मतलब कोई भी लड़की कॉलेज तक मतलब 10th तक ही नहीं गई हूँ, मैं ही वो लड़की हूँ जो 10th में हूँ अभी। जी, आपने बुलेट राजा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बुलेट वाली हेड कांस्टेबल से मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के शिमला में अक्सर बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से भारी भरकम जाम लग जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम बता देते हैं। शिमला की पहली बुलेट वाली कांस्टेबल आपको जाम की परेशानी से छुटकारा दिलाएगी। शिमला पुलिस ने जाम से निजात पाने के लिए हाल ही में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को लॉन्च किया है, और अब शिमला पुलिस ने एक और पहल की है जिसके तहत महिला बुलेट राइडर को तैनात किया जाएगा। तन पर
वर्दी और बुलेट की सवारी। ये पहचान है हेड कांस्टेबल लक्ष्मी की, जो जाम से जूझते शिमला में उम्मीद की किरण बनकर आई है। पहाड़ों की रानी शिमला में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में जो पर्यटक है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बढ़ते सालों में अगर हम बात करें इन पर्यटकों की वजह से जरूर प्रदेश की आय है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसमें भी लगातार कंजेशन है वो देखने को मिला है। अब हिमाचल पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जहां पर पहली बार एक महिला राइडर है वो ट्रैफिक को मैनेज करेगी। जाम किसी भी चौक चौराहे या बीच सड़क पर ही क्यों न लगा हो, मैसेज मिला नहीं कि लक्ष्मी बुलेट पर फराटा भरते हुए आनन फानन में पहुंच जाती हैं और यातायात सुचारू रूप से चलाने में जुट जाती हैं। किस तरह से इस ट्रैफिक को हमने मैनेज करना है, तो मेरे को ये बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने शौक के लिए ये बुलेट सीखा था, ड्राइविंग सीखी थी। फिर जैसे हमारे जो ऑफिसर्स की नज़रों में मैं आई तो उन्होंने मुझे एक पहली वीमेंस जो बुलेट राइड कर रही है 350 सीसी का ट्रैफिक में आने का एक मौका दिया और ट्रैफिक को मैनेज करने का एक अवसर मिला। शिमला में सड़कों की चौड़ाई बेहद कम है और सड़कों के दोनों किनारे घर या ऊंचे ढलान की वजह से सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना बेहद मुश्किल है। दूसरे टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर बनी ही रहती है, जिससे निपटने के लिए शिमला की पुलिस ने हाल ही में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पर काम करना भी शुरू किया है और अब हिमाचल पुलिस की पहल पर महिला बाइक राइडर की नई शुरुआत इसी दिशा में एक और कदम है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी अराइज होती है ट्रैफिक संचालन में तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहले हमारे पास जो यहाँ पे महिला पुलिस बल जो है वो जिस प्रकार से सारी पुलिसिंग में पार्टिसिपेट करता है, अब वो ट्रैफिक संचालन में एज ए पुलिस राइडर जो ट्रैफिक राइडर जो हैं उनके साथ भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो अभी इसी दिशा में एक महिला राइडर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं और बड़ी बखूबी अपना काम कर रही हैं। हिमाचल पुलिस की पहल और लक्ष्मी की मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि शिमला को न सिर्फ जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी बल्कि बुलेट राइडर लक्ष्मी और भी महिलाओं को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित कर सकेंगी। इस तरह से हिमाचल पुलिस में ये पहल की गई है जहां पर पहली महिला बाइक राइडर है जो सिर्फ और सिर्फ बाइक पे जाकर है ट्रैफिक को मैनेज करती है, अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, शिमला। चाय पर चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ताजी खबरों के साथ और कड़क चाय के साथ। बिल्कुल, बातें, मुलाकातें, चाय और चर्चा, जितना आपको रहता है इस पल का इंतजार उतना हमें भी। तो कल मुलाकात होगी। भाई इंतजार तो देखिए सबको है IPL चैंपियन टीम का। शर्तें लग रही हैं कि कौन होगा आखिर सिकंदर, तो आंकड़ों के जरिए हम समझाएंगे IPL स्पेशल में आपको। और हमारा IPL स्पेशल देख घुमा के आपको जरूर देखना है ठीक 6 बजे। तो अभी चलते हैं, कल मिलेंगे चाय पर।